सो वेलकम टू द जूनियर इंजीनियर गाइस। तो आज के वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो सोचो एक ऐसी दुनिया जहाँ तुम कहीं भी जाओ और तुम्हारे बिना बोले सिस्टम तुम्हारा नेम, एज और हिस्ट्री जान ले। स्कैरी राइट? तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा ही फेस रिकॉग्निशन मॉडल बनाएंगे जहाँ पे अपने फेस पे एक एआई मॉडल को ट्रेन करेंगे और देखेंगे क्या वो हमें वापस पहचान पाता है या नहीं। तो चलो वीडियो में चलते हैं आगे। तो यार ये टेक कोई नया नहीं है। 1960s में एक वुडी ब्रैडसो नाम के बंदे ने एक मैनुअल फेस कंपेयर करने वाली मशीन बनाई तो थी, लेकिन उस टाइम ये मशीन काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। लेकिन आज के टाइम पे एआई और न्यूरल नेटवर्क जैसी टेक्निक की वजह से फेस रिकॉग्निशन काफ़ी एफिशिएंट वे से किया जा सकता है और उसके यूज़ केसेस भी आपको नॉर्मल लाइफ में देखने को मिले रहे, लाइक आईफोन की फेस आईडी, इवन कि एंड्रॉयड में आपको फेस लॉक देखने को मिलता है जो कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज करता है और आपके फ़ोन के लॉक को ओपन कर देता है। इवन कि चाइना में तो फेस के थ्रू पेमेंट भी की जाती है, मतलब अपना फेस दिखाओ और पेमेंट डन। और एयरपोर्ट्स पे आपकी जो स्कैनिंग की जाती है इंस्टेंट, वो भी फेस के थ्रू की जाती है, मतलब कि आपका फेस अब आपके लिए आपका पासवर्ड बन चुका है। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट हाउ एक्चुअली फेस रिकॉग्निशन वर्क्स। तो देखो फेस रिकॉग्निशन में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं: फेस डिटेक्शन, फेस एनकोडिंग और फेस मैचिंग। तो बेसिकली यार फेस डिटेक्शन देखो काम कैसे करता है। तो अभी मेरे चेहरे के ऊपर तुम्हें एक स्क्वायर दिख रहा होगा, वो बेसिकली रीजन ऑफ इंटरेस्ट को शो करता है, मतलब कि सिस्टम को पता लग रहा है कि मेरे को सिर्फ इतना ही हिस्सा डिटेक्ट करना है। और इसके लिए भी एआई मॉडल को ट्रेन किया गया होता है काफ़ी ज़्यादा फेसेस के डाटा पे, कि अगर मतलब ओवल शेप की कोई चीज़ दिख रही है जहाँ पे आइज़ है, नोज़ है, वो हिस्सा फेस में कंसिडर्ड होगा और उसी बेसिस पे फेस की डिटेक्शन की जाती है। और उसके बाद शुरू होती है फेस की एनकोडिंग। अब देखो फेस एनकोडिंग में क्या किया जाता है। देखो मे बी तेरे नोज़ से आइज़ का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाए, लेफ़्ट आइज़ का अलग, राइट का अलग, और मे बी मेरे लिप्स से आइज़ का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब कुछ भी फेस में यूनिक फीचर्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब हर एक के लिए ये अलग अलग होता है और उसी बेस पे फेस को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है टेस्टिंग, जो कि फेस मैचिंग है, मतलब कि अपने फेस तुमने एनकोड कर लिया और उसके बेसिस पे अब तुम टेस्ट करोगे कि मेरा फेस एक्चुअली में सिस्टम रिकॉग्नाइज कर भी पा रहा है या नहीं। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो ये देखो मैं तुम्हें ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले फेस डिटेक्शन हुई यहाँ पे, ठीक है, फेस डिटेक्ट हुआ, उसके बाद कुछ एनकोडिंग हुई फेस की, जहाँ पे आइज़ टू नोज़ का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, लिप्स टू आइज़ का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उसे डाटाबेस में इस तरीके से स्टोर कर दिया। अब जब तुम दोबारा आओगे और अपने फेस को डिटेक्ट करवाने की कोशिश करोगे तो सेम वो एल्गोरिदम उसे एनकोड करेगी और उसे मैच करने की कोशिश करेगी, सिमिलर जैसे कि तुम्हारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच किया जाता है। एग्जैक्टली सेम डाटाबेस में उस वैल्यू को कंपेयर करेगी और उस बेसिस पे तुम्हारा फेस रिकॉग्नाइज होगा। तो देखो यार एक सिस्टम फेस रिकॉग्नाइज एक्चुअली में करता कैसे है। तो फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे कुछ फोटोज़ चाहिए होंगी जिसके बेसिस पे वो आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो देखो मैं कोड तो ले आया हूँ इधर उधर से उठा के, और थोड़ा बहुत मैंने खुद की भी मेहनत की है क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ यार। तो चलो, तो सबसे पहले मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है जो 150 फ़ोटोज़ मेरी कलेक्ट करेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ और फोल्डर का नाम दे देता हूँ अमित एंड डन। तो अब ये मेरी फ़ोटोज़ कलेक्ट कर रहा है 150 फ़ोटोज़, ठीक है, और देख रहे हो कुछ सेकंड में इसने मेरी 150 फ़ोटोज़ कलेक्ट कर लिए। तो चलो अब 150 फ़ोटोज़ तो कलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप में क्या करूँगा, फेस की एनकोडिंग। तो यहीं पे मेन स्टेप है, यहाँ पे अब फेस के फीचर्स को कलेक्ट किया जाएगा, मतलब आपका आइज़ टू नोज डिस्टेंस, लिप्स टू आइज़ डिस्टेंस और मे बी जॉ लाइन से भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे एक कोसाइन सिमिलैरिटी का भी यूज़ किया जा सकता है। यूक्लिडियन डिस्टेंस शायद आपने सुना होगा, उसका भी यूज़ किया जा सकता है सिमिलैरिटीज़ को फाइंड करने के लिए। तो अभी मैं इसे रन करता हूँ। तो फाइनली ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आपको एक फ़ाइल देखने को मिलेगी जहाँ पे अब आपका डाटा इनकोड किया गया होगा, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो देखो यार यहाँ पे आपको डाटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जितना भी नंबर दिख रहा है ना 0.0266, ये जो है ये फीचर्स कलेक्ट हुआ है, मतलब कि आपके फेस में ये यूनिक फीचर्स थे और ये सबका डिफरेंट होगा और इसी बेसिस पे आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है। तो चलो अब मैं लास्ट टेस्टिंग करके देखता हूँ कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। तो वाह यार ये काम तो कर रहा है और आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल भी अभी 68 to 75 के बीच में आ रहा है, मतलब
ठीक काम कर रहा है 150 फ़ोटोज़ के हिसाब से, लेकिन अगर आप और फ़ोटोज़ देते तो ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करता। लेकिन ये मेरे फेस पे तो काम कर गया, बट क्या अगर मैं इसे फ़ोटो दिखाऊँगा अपनी तब भी काम करेगा? चलो टेस्ट करते हैं। तो यार फाइनली ये बनाने के बाद अब सिस्टम को कन्फ्यूज़ करने की बारी है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने एक फ़ोन में अपनी फ़ोटो खींची हुई है, वो इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ये रिकॉग्नाइज़ कर पाता है या नहीं कर पाता। तो अभी देखो, अभी कॉन्फिडेंस जो है ग्रीन लेवल पे है। तो अभी मैंने ये एक फ़ोटो खींची है, अब इसे दिखाता हूँ। शायद ये आपको शो हो रहा होगा, और ये आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा गिर गया, लेकिन मेरे फेस से थोड़ा मैच करता है, तो आई थिंक 20, लेकिन तब भी ये रेड में चला गया। मतलब ठीक है, इसे पता लग रहा है कि ये फ़ोन से खींची गई है फ़ोटो। आई थिंक माइनस में भी जा रहा है। तो अब मैं चलो अब हम बिल गेट्स की फ़ोटो दिखाते हैं इसको, वो रिकॉग्नाइज़ कर पाता है या नहीं कर पाता। फाइनली बिल गेट्स, ठीक है, चलो यही वाली फ़ोटो दिखा लेते हैं। तो गैस देख रहे हो आप, ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा बिल गेट्स को, माइनस में आ रही है कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब कि हमारा मॉडल काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो गाइज़ अगर ये मॉडल जो है ना काफ़ी ज़्यादा एडवांस अगर होता है, जैसे कि बड़े-बड़े फेस रिकॉग्निशन मॉडल्स में आईआर सेंसर्स, डेप्थ सेंसर्स का यूज़ किया जाता है, तो वो मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं कंपेयर टू दिस मॉडल्स। तो रिजल्ट्स तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट देखने को मिले, और यही मोटिव था कि आपको समझाया जा सके कि फेस रिकॉग्निशन इन फ्यूचर में पासवर्ड की तरह कैसे काम करने वाला है, और फेस रिकॉग्निशन के क्या मेन स्टेप्स होते हैं। तो गाइस ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं है, बट कि इन फ्यूचर ये एक प्राइवेसी का थ्रेट भी बन सकता है। आपका फेस आपका एक बायोमेट्रिक एसेट है। अब इन फ्यूचर मे बी विदाउट आपकी परमिशन ये डाटा अगर किसी के पास चल जाए तो मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर मे बी आपका हेल्थ, मूड और लोकेशन फेस के थ्रू ट्रैक होने वाला है। तो दोस्तों एआई ने मेरा चेहरा तो बहुत सही तरीके से पहचाना, लेकिन आपका पहचाना या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही बिहाइंड द टेक चीज़ों को जानने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।